वेलकम टू सिद्धि 26। जय माँ काली, जय माँ तारा। माँ काली के ध्यान सिद्धि यात्रा 26 में आप सबका स्वागत है। और इसमें मैं स्टार्ट करूँगा अपने अनुभव से जो मुझे ध्यान करते वक्त हुए। अब कल रात मैंने कई व्यूअर्स के लिए भी पूजा किया और अपने लिए भी पूजा किया, कई जानने पहचानने वालों के लिए भी पूजा किया। सबके नाम मैंने कल की पूजा में सम्मिलित कर दिए। अब कल की पूजा के इमीडिएट कल की पूजा का अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि 9 दीपकों की मैं पूजा करता हूँ, नौ दुर्गा माताओं की और माता काली की। तो कल की पूजा में मैंने अपने शत्रुओं के लिए भी, अपने मित्रों के लिए भी पूजा करी। तो पूजा का अनुभव ये हुआ कि बहुत दिनों के पश्चात माँ ने फूल गिराया मेरे ऊपर। अच्छा, फूल मैंने चढ़ा रखा था कैलेंडर के ऊपर से, पता नहीं कहाँ से फूल कहीं अटका होगा, मैं सोच रहा हूँ। लेकिन आधे घंटे बाद जब मैंने जैसे ही नवाड़ मंत्र का जाप स्टार्ट किया, वैसे ही पहले नवाड़ मंत्र बोला है, तुरंत फूल नीचे गिर गया। अब वो फूल मैंने रखा हुआ है, फ़ोटो खींच के मैं आप लोगों को उसका दर्शन भी करा दूंगा। वो सब आप लोगों के लिए भी है जिन लोगों को के लिए मैंने पूजा करी हुई थी कल। तो कल की पूजा के अनुभव ये थे कि पूजा तो मैं रोज ही करता हूँ खैर, लेकिन कल विशेष पूजा और यज्ञ हवन किया था। यज्ञ हवन के दौरान मैं जब तक अपने लिए पूजा करता था, जब तक मैं यूट्यूब पे नहीं था, तब तक तो ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन कल मैंने देखा कि मैंने जब और लोगों के साथ पूजा में बैठा मैं, तो मेरे शरीर पे लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ने लगे, एकदम जैसे पित्ती उछलती है ना, रेड रेड कलर के, एलर्जी। पूरे शरीर पे रेड रेड कलर के मेरे चकत्ते निकलने लगे। और मैं समझ लीजिए कि जाप करने की मेरी कल स्थिति नहीं थी। बड़ी अजीब चीज़ें मेरे साथ होने लगी कि इतनी ज़्यादा चकत्ते रेड रेड कलर के पड़े कि मैं उन्हें समझ लीजिए अपनी जांघ पर नोच रहा था। पैरों पर जो निकल रहे थे उनको नोचने लगा। एक साइड से माला जाप कर रहा था और जिस हाथ से मैं गिनती करता हूँ, दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड से, उसके पीछे इतनी ज़्यादा कल प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे रब करना पड़ा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पीठ में जो है मच्छर काट रहे थे कल, ऑल ऑफ अ सडन ये सब होने लगा। ये जबकि ऐसा होता नहीं है अब मेरे साथ ये सब, लेकिन कल हो रहा था कि पीठ में मेरे ज़बरदस्त तरीके से मच्छर चिपक गए, कीड़े, और पूरी बॉडी पे रेड चकत्ते आ गए। फिर उसके बाद जो मेरी यज्ञ हवन की लौ थी वो अपने आप ही अचानक से तेज हो गई, और फिर तेज हो रही है, बंद हो रही है, धीरे हो रही है, तेज हो रही है, धीरे, जैसे गैस की फ्लेम ऊपर होती है नीचे होती है, ऊपर होती है नीचे होती है। और ये मेरे साथ कल पहली बार हो रहा था पूजा करते वक्त। ये चीज़ें मेरे साथ होती नहीं हैं क्योंकि मैंने अभी तक अपने लिए किया हुआ है, ज़्यादा मैं किसी के लिए करता नहीं था। वो तो माता ने बोला हुआ है इसलिए मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ। और अब जो जो दुखी होता है उसके लिए पूजा कर देता हूँ, कहता हूँ भाई मेरे साथ वो भी बैठ गए। तो सम्मिलित पूजा का कल मैंने पहला अनुष्ठान किया कि और लोग जो जिनको मैं नहीं जानता हूँ उनके लिए भी मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि निकल जाएं, घर से नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाएं और दैवी शक्तियाँ उनके यहाँ निवास करें और उनके ऊपर आशीर्वाद दें। खैर, ये करते करते जाप के दौरान मुझे जैसे दूरदर्शन पे जो क्या कहते थे कि कोई प्रोग्राम नहीं आता तो टूं एक लंबी आवाज़ आती है, सन्न करने वाली, सीटी टाइप की, कल वैसी ही आवाज़ मुझे ज़बरदस्त तरीके से फील हो रही थी। पूरी बॉडी मेरी कांप रही थी। और जाप करते वक्त सावधानी ये बरतिए, आप सबसे मैं बोल रहा हूँ कि अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान दीजिए। जाप करते वक्त आपको स्लंप नहीं होना है। अपने पीठ पीछे आप चाहे दीवार, चाहे कुर्सी, चाहे टेका, चाहे लकड़ी की कुर्सी या आसन में कुछ पीछे टेका ज़रूर होना चाहिए। दीवार हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अपने दीवार से अपने हिप्स को पीछे सबसे ज़्यादा लगाइए और उसके बाद स्ट्रेट होकर जाप करिए।
रीढ़ की हड्डी अगर टेढ़ी होगी तो जाप का फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, उल्टा आपके शरीर में दर्द होने लगेगा। अगर आपने रीढ़ की हड्डी अपनी टेढ़ी करी, घुटनों में, कमर में, आँख में, सर में, सब जगह दर्द होने लगता है अगर आपने अपनी जो एनर्जी फ्लो है उसको रोक रखी है। अब जो रेगुलर जाप करते हैं उनके लिए तो नहीं प्रॉब्लम है, उनको पता चल जाता है कि इस तरह किया था इसलिए पीठ में दर्द हो रहा है। लेकिन जो रेगुलर जाप नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये सावधानी है कि अभी ये होली के 3 दिन हैं, इसमें जाप करना है सबको चपक के। काली माता का 9 घंटे का चंद्र ग्रहण लग रहा है, आप सब लोग सावधानी बरतिएगा। वाम मार्गे पूजा सफल होगी और सौम्य जो पूजाएं हैं वो अभी इस 9 घंटे के चंद्र ग्रहण में नहीं करना चाहिए, नहीं तो शरीर पे हानि आएगी। दूसरी चीज़ कि जाप करते वक्त आप ये सावधानी रखिएगा इस बार और भी, जो मैंने देखा कि यज्ञ हवन जो है आप करते हैं और जाप करते हैं। अब जाप करते वक्त आपको पता नहीं चलता है कि चिंगारियाँ उठ रही हैं कि क्या उठ रहा है, क्योंकि आंखें तो आपकी बंद रहती हैं। अब कल मेरे साथ ये भी हुआ कि जो ये लौ ऊपर नीचे हो रही थी, ये जब मैंने जाप ख़त्म किया ना तब मुझे दिखाई पड़ा, और उसमें से चिंगारी निकली हुई थी, वो मेरे शरीर पे पड़ गई। कई जगह मेरे मतलब हल्का हल्का मैं जल भी गया हूँ, पैर में और हाथ में। कल बड़ा अजीब अनुभव हुआ। सम्मिलित पूजा का मेरा ये पहला अनुभव था कि जब मैं उन लोगों के लिए जाप कर रहा हूँ जिनको मैं कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, तो उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो यज्ञ हवन कल सब उन सब के लिए पहली बार किया, तो ये सब अनुभव मुझे हुआ कल। दूसरी चीज़ कि कई लोग जैसे बड़े परेशान हैं कि घर के अंदर कोई भी काम करते हैं तो वो काम होते होते रह जाता है या तो फिर बन ही नहीं पाता है, और घर के अंदर मादक द्रव्य का सेवन बहुत अधिक हो गया। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, घर में क्लेश होने लगता है, कोई मतलब ऐसे क्लेश, लड़ाई झगड़ा, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो इसका एक 2-3 टोटके हैं जो मैंने इन 4 सालों में आजमाए और कई बार सही भी दिखाई पड़े मुझे। 1-2 मैं अभी भी आजमा ही रहा हूँ, क्योंकि आई मीन ए लर्निंग प्रोसेस। मैं कोई बाबा वाबा तो हूँ नहीं, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ माँ से। तो माँ मुझे जो सिखा रही है वही मैं आप सबको बता देता हूँ। तो माँ बोलती है कि हर सैटरडे को 11 बंडल बीड़ियों के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्मोक करिए, समझ रहे हैं, 11 बंडल बीड़ियों के खरीद लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 11 दूनी 22 या 30 रुपए की मिलेगी ये। और सैटरडे को अपने ऊपर से ये 11 बंडल बीड़ी उतारना तो अब आपको पता ही है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद जिस माता के आप पूजा कर रहे हैं उसका आवाहन करें और शीतला माता का आवाहन करें, और अपने ऊपर से ये 11 बंडल बीड़ी उतार कर इनमें ये जो 11 बंडल बीड़ी है, लेबर चौराहा आपके शहर में, गांव में, देहात में होगा, जहां गरीब लेबर रहते हैं, उनको ये दे आ जाइए। ऐसा आप 9 दिन तक करिए, 9 देवियों के लिए 9 ग्रह पूजा। तो इससे क्या होगा, आपके शनि राहु केतु तीनों के तीनों शांत हो जाएंगे। आपके घर में जो शराब की प्रॉब्लम, सिगरेट की प्रॉब्लम, और जो लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम, और गरीब दरिद्रता की प्रॉब्लम, और काम ना होने की प्रॉब्लम चल रही है, ये 11 बंडल बीड़ी 9 दिन तक जो आप दान करेंगे, इससे आपके ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 9 शनिवार आपको करना है। मैं हर काम ज़्यादातर 9 ही करता हूँ, 3, 6 और 9 में। इसका भी रीज़न आपको बताता हूँ कि 3 जो हैं वो देवियाँ होती हैं, 6 इंद्रियाँ होती हैं, 6वां सेंस हमारी 3rd आई होती है। 6 इंद्रियाँ और 9 देवियों के लिए ये किया जाता है। 3, 6 और 9 इन्हीं को ही कहते हैं। 3 देवियाँ, बुद्धि की देवी सरस्वती, लक्ष्मी की देवी महालक्ष्मी, और शक्ति की देवी महाकाली। ये तीनों देवियाँ 6 इंद्रियों से पूजी जाने पर 9 दिनों तक 9 दुर्गा सप्तशती का एक अंग है, एक तरीके से 9 दुर्गा पूजा जाता है, 9 दीपक पूजे जा रहे हैं। तो इन 3 देवियों के ये ही 9 दीपक होते हैं। आप तीनों में से कोई भी चीज़ का आह्वान कर सकते हैं।
रक्षा चाहिए तो महाकाली हैं, धन चाहिए तो महालक्ष्मी है, और बुद्धि चाहिए तो महासरस्वती। इस तरीके से पूजा करते हैं। अच्छा, और एक और आपको टोटका या उपाय बताता हूँ कि अगर आपकी किस्मत सही नहीं है, बार बार आप कोई भी काम कर रहे हैं वो जैसे लॉक हो गई है कि स्टैंड स्टिल आ गया है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो आप 9 ताले लीजिए, 9 दिनों तक उसकी पूजा करिए। शनिवार को अगर इस तरह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 9 ताले पहले ले लीजिए और शनिवार के दिन पूजा कर कर उसको माता काली के मंदिर के बाहर नया ताला और चाबी, बंद किया हुआ ताला छोड़ दीजिए, और उसके बाद घर चले आइए। जिसको भी आपका वो ताला मिलेगा, नया ताला, वो देखेगा और उसे खोलेगा ज़रूर। जब वो खोलेगा तो वो आपकी किस्मत का ताला खोल देगा और आपकी किस्मत सही होने लगेगी। ताला भी अपने ऊपर से 7 बार उतार कर ही दान के लिए बाहर छोड़िएगा। किसी को पर्सनली मत दीजिएगा, भाई लो तुम्हारा ताला खोल दो, ऐसे नहीं। काली माता के मंदिर के बाहर आप ऐसे ही छोड़कर चले आइए। तीसरी चीज़ कि आपको लगता है कि आपको नज़र दोष हो गया हुआ है, तो नज़र दोष हुआ है, एक नींबू लीजिए, 7 मिर्च लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उतारिए, काली माता का और शीतला माता का नाम लीजिए और उसको ले जाकर 2 लौंग से अभिमंत्रित कर कर, 2 लौंग, 1 कपूर, हल्दी, कुमकुम और माला फूल से अभिमंत्रित कर कर किसी भी चौराहे पर छोड़ाइए, तो नज़र दोष दूर हो जाएगा। और इसमें सरसों का तेल का दीपक भी जलेगा। जब पूजा होगी, जाप होगा, जाप के बाद ही आप ये सब कार्य करिए ताकि उसमें मंत्र की शक्ति आ जाए आपके टोटकों में और शक्तिशाली हो जाए। अच्छा, सिद्धि यात्रा में मैंने आपको अभी तक बताया कि जो मैंने कल काली पूजा करी हुई थी सब भक्तों के लिए और अपने लिए, उसका अनुभव बताया। पर्सनली जिनका ईमेल मेरे पास है, मैं ईमेल से सबको उनका बता दूंगा कि मैंने क्या क्या एग्जैक्टली देखा है, क्योंकि जो चीज़ पत्री में होती है उसके अलावा भी मुझे कुछ दिखता है। अगर सही होगा तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं कुछ परसेंटेज सही हूँ और कुछ परसेंटेज गलत हूँ कि क्या हूँ, जैसा हो बता दीजिए। कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन मैं पूछता हूँ माता से और माता जो मुझे बताती है वही मैं बताता हूँ। बाकी बहनों का भी मैंने देखा हुआ है इंडिविजुअली, वीडियो में तो मैं बता नहीं पाऊँगा, इतनी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं उनको कमेंट में बता दूंगा या फिर वो अगर अपना ईमेल एड्रेस देंगे तो मैं ईमेल में बता दूंगा। मैं अपना फ़ोन नंबर और ये सब नहीं देता हूँ भाई, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और ये सब मैं केवल सबकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ और इसमें मेरा कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। देखिए 13 मिनट्स हो गए हैं सिद्धि यात्रा के, और क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था रात भर की पूजा में, इसलिए आज ये वीडियो मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ एंड सॉरी फॉर दैट। आज रात फिर से पूजा है, ध्यान दीजिएगा। पूजा में 3 दिन लगातार हम लोगों को जाप करना है, 2 बजे उठना है, 2 बजे से पूजा स्टार्ट करनी है, 6 बजे पूजा ख़त्म कर देनी है। ब्रह्म मुहूर्त बीच में आएगा, जब आप जाप कर रहे होंगे तब ब्रह्म मुहूर्त होगा। पहली माला गुरु की, दूसरी माला रक्षक की, तीसरी माला सिद्धि की, कम से कम 11 मालाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहें उतना कर सकें, अपने बूते के हिसाब से करिएगा। अपने ध्यान साधना क्षेत्र को साफ रखिएगा, कमरे को अच्छे तरह से गंगा जल से धोकर साफ करिएगा। माला, फूल और 9 तरीके के उपहार माता के 9 दीपकों के लिए लेकर आइएगा। 3 दिनों तक तीनों देवियों का स्मरण कर कर, चाहे नवाड़ मंत्र चाहे काली का बीज मंत्र, आप जागरण कर सकते हैं। 1 के बदले 1000 का फल मिल रहा है इस बार। चंद्र ग्रहण है, थोड़ा सावधानी रहिएगा, ठीक है। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू और हैप्पी चैंटिंग। आप सबका दिन अच्छा हो और होली अच्छी बीते। मिलते हैं कल इन सिद्धि 27। दिस वॉज सिद्धि 26। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ माई रियल एक्सपीरियंस विथ माता काली। जय माँ काली, जय माता रा।